Good morning, student. 12th class student, as you know, we are learning aldehyde, ketones and carboxylic acid. तो इसी क्रम में बच्चों आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देखेंगे। तो किस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। तो एल्डिहाइड को हम लोग अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रोसेस में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 गिव्स प्राइमरी एल्डिहाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। प्राइमरी एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल से हम लोग ऑक्सीडेशन के माध्यम से एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अनसैचुरेटेड अल्कोहल की उपस्थिति में भी हम लोग एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल सी एक मेथड है कि यानी हम लोग एल्डिहाइड को अल्कोहल की प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड है। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग देखें CH3OH मैथिल अल्कोहल। तो जो मैथिल अल्कोहल है हम लोग इसको K2Cr2O7 और या फिर KMnO4 की प्रेजेंस में हम लोग एसिडिक मीडियम में H2SO4 एसिडिक मीडियम में अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडाइज करने पर ये आपका ये देगा एक कार्बन का एल्डिहाइड अर्थात ये फॉर्मेल्डिहाइड देगा और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट या सेपरेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से अर्थात रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से भी हम लोग एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिडक्शन से हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से भी हम लोग डिहाइड्रोजनेशन से भी हम लोग प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की कॉपर की प्रेजेंस में हम लोग इसका कॉपर से हम लोग डिहाइड्रोजनेशन अर्थात इससे एक H2 निकल जाने के बाद ये आपका एल्डिहाइड बन जाता है। तो आगे की प्रोसेस में हम लोग देखते हैं बाय द हाइड्रोकार्बन्स में हम सबसे पहले एल्कीन की ओजोनोलिसिस देखते हैं। तो एल्कीन की ओजोनोलिसिस से हमारा सबसे पहले ओजोनाइड बनता है और ओजोनाइड की हाइड्रोलिसिस और जिंक के साथ करवाने पर ये आपका एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट एल्किल ग्रुप का एक मिक्सचर प्राप्त होता है एल्डिहाइड के रूप में और हम लोग इसको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ द एल्काइन से हम लोग H2O के साथ ये जब प्रोसेस करते हैं तो ये हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। अनस्टेबल कंपाउंड रीअरेंजमेंट करने के बाद फिर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग याद रखें सबसे पहले अगर एल्कीन से प्राप्त करते हैं तो एल्कीन से प्राप्त करने के लिए हमें इसको ओजोनोलिसिस करवानी पड़ेगी एल्कीन की, और अगर एल्काइन से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपका हाइड्रेशन से ये प्रोसेस हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं फ्रॉम द एसिल क्लोराइड के साथ हम लोग देखें तो एसिटिल क्लोराइड की हम लोग पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ की उपस्थिति में अगर इसका हम हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं तो ये आपका एसिटिल क्लोराइड जो है वो HCl इससे रिमूव हो जाता है। HCl यहाँ से एक HCl रिमूव हो जाता है। यहाँ से हमें एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है, ये हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर हम बात करें
एसिटिल क्लोराइड जैसे हम लोग देखते हैं इसी का, जैसे CaCO, Cl, यहाँ पर हम HCl देखें तो यहाँ पे जो H है वो HCl के रूप में यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पे एसिटिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड है। इस मेथड में हम लोग एसिटिल क्लोराइड के हाइड्रोजनेशन से पैलिडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में रिएक्ट करने से हमें एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। तो कुल मिला के हमने आज 3 मेथड सीखे। उम्मीद है बच्चों को तीनों मेथड समझ में आए होंगे। फिर से एक बार देख सकते हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, और नंबर 2 बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, नंबर 3 बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ alkenes and hydration of the alkynes, and finally from the alkyl या एसिल क्लोराइड। तो उम्मीद है बच्चों को ये प्रिपरेशन के मेथड समझ में आए होंगे। थैंक यू।